नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और कई दिनों तक झारखंड अब तक न्यूज में लगातार अष्टमंगल कमेटी के बारे में न्यूज दिखाने के बाद कि क्या वो स्थायीकरण के मुद्दे और वेतनमान के मुद्दे से पीछे हट गए हैं, क्या भटक गए हैं और उनकी मांग क्या सिर्फ बायोमेट्रिक तक सीमित हो गई है। आज अंततः विनोद बिहारी महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि वो स्थायीकरण की मांग और वेतनमान वाली मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले कई दिनों तक झारखंड अब तक न्यूज ने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया था, प्रमुखता के साथ हमने इसे जगह दिया था अपने चैनल पर और लगातार इसे दिखाने के बाद अष्टमंगल कमेटी हमारे चैनल पर तो नहीं आए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने आज ये कह दिया कि वेतनमान और स्थायीकरण जो है यही उनका मूल मुद्दा है और ये एक प्रकार से पारा शिक्षक के बाकी 67,000 लोगों की नैतिक जीत हुई है कि उनके नेता अगर चाहे भी तो मुद्दे से नहीं भटका सकते हैं उन्हें, क्योंकि बीच में आंदोलन तोड़ने के बाद में धीरे धीरे स्थायीकरण और वेतनमान वाली मांग छोटी हो गई थी। इस मांग में दम नजर नहीं आता था। मजबूरन चैनल पर बार बार दिखाने के बाद अब अष्टमंगल कमेटी को ऐसा लगा कि पारा शिक्षक 67,000 की संख्या में उनके विरोधी हो जाएंगे, उनकी अब भी नेतागिरी नहीं चलेगी। तो अंततः उन्होंने आज दबे जुबान से ही सही लेकिन इस चीज को दोहराया। विनोद बिहारी महतो, ऋषिकेश पाठक और दूसरे अन्य जो नेता थे उन्होंने कहा है कि उनकी प्रमुख मांग जो है बायोमेट्रिक के साथ अब वेतनमान और स्थायीकरण और नियमावली, ये तीन मांग उनकी मांग जारी रहेगी और वो चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनके साथ दगा दी है और उन्हें जो कमिटमेंट किया गया था उस पर पूरा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है और हाईकोर्ट 26 फरवरी को फेवर में फैसला दे सकती है। हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक हाईकोर्ट ने देखा है कि पारा शिक्षक का जो मामला है ये सही है और पारा शिक्षकों के स्थायीकरण वाले मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई है, लेकिन सरकार के आग्रह को देखने के बाद इसे 26 फरवरी का डेट दे दिया गया है। ये भी एक कारण है कि अब विनोद बिहारी महतो और अष्टमंगल कमेटी के अन्य नेता दबाव में आ गए। उन्हें लगता है कि अगर हाईकोर्ट स्थायीकरण की मांग बोल देगी कि सही है और स्थायीकरण होना ही चाहिए तो इनको लगेगा कि इन्होंने इस मुद्दे को छोड़ दिया था, अब हाईकोर्ट ने दिलवाया है ये पूरा चीज, तो इनकी क्रेडिट नहीं जा पाएगी। इसलिए आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से अष्टमंगल कमेटी के नेताओं ने ये बता दिया कि वो अपने मांग पर अड़े हुए हैं। स्थायीकरण और वेतनमान वाली जो मांग है वो चाहिए। लेकिन अगर आप हमारी न्यूज चैनल को लगातार देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जिस दिन से स्ट्राइक टूटा हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे कि क्या पारा शिक्षक की जो मांग है क्या वो धीरे धीरे कम हो गई है, क्या कमजोर हो गई है, स्थायीकरण वाला मुद्दा क्या डाइवर्सन की ओर जा रहा है। तो लगातार इसे दिखाने के बाद में अब ऐसा है कि अष्टमंगल कमेटी इसे लेकर सजग हो गई है और वो अपने हर कार्यक्रम में बताने की कोशिश कर रही है कि वो कहीं भी गलत नहीं है और वो ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने डिमांड किया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी किसी भी प्रकार की इस पर अधिसूचना जारी नहीं की गई कि वो स्थायीकरण करेगी कि नहीं करेगी, वेतनमान देगी कि नहीं देगी। वहीं दूसरी ओर जो बढ़ा हुआ वेतन है वो देने की बात तो दूर है, लेकिन पुराना वेतन भी अभी तक नहीं मिला है। अक्टूबर महीने से लेकर अभी तक का वेतन बाकी, यानी कि फरवरी महीने बीतने को है। अब आप समझ सकते हैं कि 8,000 रुपये की सैलरी और वो भी 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा तो कितनी मुश्किल होती होगी रूरल एरिया में जो रहते हैं। और आप जिस दुकान से उधार लेते होंगे उनसे नजर मिलाने में भी दिक्कत होती होगी। ये सारी चीजों को अगर कमेटी के लोग भी समझे और सरकार भी समझे तो ये आपस के सामंजस्य से इस मसले को हल किया जा सकता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से, जो पल पल की घटना होगी और तमाम चीजों को हम आपको बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अप टू डेट आपको दें, सही जानकारी दें। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे होगा कि आप बड़ी संख्या में हमें कॉल करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हमारी परेशानी को भी आप समझ सकते हैं। हजारों में कॉल आने से क्या दिक्कत होगी। आप मैसेज करें हमें व्हाट्सएप पर, जो ऑथेंटिक मैसेज होगा उस पर हम निश्चित रूप से आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत जरूरी अगर नहीं हो तो आप कॉल ना करें, आगे तो दिक्कत काफी आती है। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है और उम्मीद है कि आप समस्या को समझिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।